हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय देम साटिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अंडर रूट टी है। साइन अंडर रूट टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है। तो चलिए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, वी नो दैट कि साइन अंडर रूट टी किसके इक्वल होता है? इतने के। कैसे? जैसे हम लोग पढ़े हैं, साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है किसके इक्वल होता है? एक्स माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 7/7 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ऐसे बोल सकते हैं। तो जहाँ पे एक्स है उसके प्लेस पे हम लोग क्या रख देते हैं? अंडर रूट टी रख देते हैं। तो हमें कैसा मिल जाएगा? इस तरह से मिल जाएगा। सेम टू सेम वैसे रहेगा, जहाँ जहाँ पे एक्स था वहाँ पे क्या हो गया? अंडर रूट टी। अब जैसे हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, टी की पावर 1/2 किसको लिखते हैं? अंडर रूट टी। जहाँ जहाँ पे अंडर रूट टी है वहाँ पे क्या रख देंगे? टी की पावर 1/2। तो इसका मतलब जो पावर में पहले से है उसमें 1/2 से क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो ऐसा बन जाएगा। अब हमें जैसे फाइंड करना है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अंडर रूट टी, तो इसके लिए क्या करेंगे? टेकिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं? लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हम लोग क्या पढ़े हैं कि जैसे कोई भी फंक्शन जितने टर्म में लिखा हो उन सब के साथ हम लोग क्या लगा सकते हैं? लैपलास ट्रांसफॉर्म का सिंबल लगा सकते हैं। तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन अंडर रूट टी क्या हो जाएगा? लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो यहाँ पे है माइनस फर्स्ट टर्म, फिर माइनस लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकेंड टर्म, ऐसे एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे आप लोग ये पिछली क्लास में ही एक फार्मूला पढ़े हो क्या? कि लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर एन क्या होता है? गामा n+1 अपान पी की पावर n+1 होता है। गामा n+1 अपान पी की पावर n+1। तो n के प्लेस पे यहाँ कितना है? 1/2 है। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पे क्या रख देते हैं? 1/2 रख देते हैं। तो क्या मिल जाएगा? गामा 1/2 + 1 अपान पी की पावर 1/2 + 1। फिर माइनस ऐसे इस टर्म में क्या है? n के प्लेस पे 3/2 है। तो क्या मिल जाएगा? गामा 3/2 + 1 अपान पी की पावर 3/2 + 1 और डिवाइड में कितना है? 3 फैक्टोरियल। तो ऐसे इसको लिख देते हैं। तो एंड सो ऑन ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो अब इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे यहाँ पे पिछली क्लास में एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला पढ़े हो क्या? गामा n+1, मार्कर मेरा तो चल ही नहीं रहा है। गामा n+1 की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है? n गामा n के। तो ये आप लोग पढ़े ही हैं पिछली क्लास में कि गामा n+1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? n गामा n लिख सकते हैं। तो इतना तो याद ही होगा। तो यहाँ पे इस फार्मूले से हम लोग क्या लिख सकते हैं? जैसे n के प्लेस पे 1/2 है तो क्या लिख सकते हैं? 1/2 गामा 1/2। ऐसे गामा 3/2 + 1 को क्या लिख सकते हैं? 3/2 गामा 3/2। और 3/2 को फिर से तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 1/2 + 1, फिर 1/2 बाहर आएगा, गामा 1/2। तो ऐसे 1/2 तक तोड़ देंगे। ऐसे 5/2 को तोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? 5/2 × 3/2 × 1/2 गामा 1/2। और डिवाइड में सेम वैसे का वैसा रहेगा, मतलब इसमें इसको ऐड करेंगे, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो 3/2 मिलेगा, 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2 मिलेगा, ऐसे एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप लोग को और आगे सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो गामा 1/2 है इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट पाई। किसके इक्वल होती है? अंडर रूट पाई। तो सब में हमको अंडर रूट पाई मिल जाएगा। तो वह अंडर रूट पाई हम लोग क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। और क्या कॉमन मिल रहा है? 1/2 सब में है, 1/2 सब में कॉमन है तो 1/2 हो गया। और जो p की सबसे कम वाली पावर कितना है? p की पावर 3/2 है। सबसे कम पावर कितना है? 3/2। तो इसका मतलब 3/2 p की पावर में कॉमन आ जाएगा। तो कितना मिल जाएगा? अंडर रूट पाई अपान 2 p की पावर 3/2। अब यहाँ पे पूरा जैसे हमको कॉमन मिल गया तो क्या बचा? 1। क्या लिखेंगे? 1। फिर माइनस यहाँ पे देखो जैसे 3/2 है, 3/2 बचा, 1/2 गामा 1/2 कॉमन हो गया और नीचे कितना बचा है? फैक्टोरियल 3 बचा है, फैक्टोरियल 3। और यहाँ पे 3/2 जब निकालेंगे तो p की पावर 5/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3/2 +
1, 3/2 प्लस 1 से क्या मिलेगा, p की पावर 1 मिल जाएगा। फिर प्लस 5/2 इंटू 3/2 इंटू 1/5 फैक्टोरियल इंटू 1/p², ऐसे अगला टर्म हम ये लिख लेंगे। तो एंड सो ऑन। तो यहाँ से ये कॉमन इसको ऐसे लिख दिए। अब 1 माइनस, अब इसको हम लोग जैसे 3 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो 3 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, तो 2 इंटू 2 2 की पावर 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये 2 कितनी बार है, 2 बार है। ऐसे 5 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 2 बचेगा। तो 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिखेंगे तो 4 2 हो जाएंगे, तो 2 की पावर हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 4, और एक 2 बच जाएगा, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 इंटू 1 मतलब 2 फैक्टोरियल। ऐसे यहाँ पे क्या बचेगा, p², तो ऐसे लिख दिया। ऐसे अगले टर्म में क्या होगा, 1/2 की पावर 6, p की पावर 3 इंटू 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब यहाँ से ऐसा क्यों लिखे हैं, इससे एक फार्मूला हम लोगों को याद आ जाएगा। कैसे, जैसे इसका होल पावर 1 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू पी का होल पावर 2, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2 इंटू पी का होल पावर 3। मतलब यक्स, जैसे या इसको पूरे को यक्स मानो तो ये x² हो जाएगा, ये x³ हो जाएगा। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, e की पावर -x किसके इक्वल होता है, 1 माइनस एक्स प्लस x² 2 फैक्टोरियल माइनस x³ फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो x के प्लेस पे कितना है, 1/2 की पावर 2 इंटू पी, तो ये रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, e की पावर -1/2² इंटू पी, तो 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 4। तो आंसर क्या बन जाएगा, √π/2 p की पावर 3/2 इंटू e की पावर 1/-1/4p, ये हो जाएगा आंसर।